हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जो कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा चैप्टर द एनिमी, और उसके ऑथर कौन है? पर्ल बक, राइट। एक दो क्वेश्चंस जल्दी से रिवाइज करते हैं। कौन था वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो पानी में सी में बह के आ गया था? डॉक्टर सडाओ और हाना ने उन्हें मिस्ट के बीच में देखा था। सम मिस्ट वाज देयर और उसके बीच में उन्हें दूर से लगा कि कोई है वहां पे। वो उसकी नेशनैलिटी क्या थी? ठीक है, और नाम बता सकते हो तो नाम भी बता दो उसका, क्योंकि अब तक मैंने जो मेरी पिछली वीडियो थी मैं उसका लिंक आपको स्पेशली डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन उसका नाम क्या था वो मैंने उस वाली अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो में क्लियर कर दिया था। चलिए लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सो ओह, जब वो उन्होंने दोनों ने डॉक्टर सडाओ और हाना ने उस प्रिजनर ऑफ वॉर को देखा वहां पे, ही वॉज लाइंग देयर। So Hannah whispered, "Oh, he's bleeding. इसमें से तो खून आ रहा है." So Hannah whispered again in a very solemn voice. Solemn means in a very concerned and serious voice. The mist screened them now completely, and at this time of the day, no one came by. उसको लगता है कि अब तो पूरी मिस्ट चारों तरफ फैल चुकी है और इस टाइम पे बिकॉज इट्स टू लेट कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। द फिशरमैन हैड गॉन होम। सभी जो फिशरमैन थे वो सब अपने घर जा चुके हैं। एंड इवन द चांस बीच कोम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एंड। नाउ दीज बीच कोम्बर्स कौन होते हैं? ये दीज आर दोज वेग्रेंट पीपल हु मेक्स अ लिविंग बाय सर्चिंग बीचेस फॉर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू एंड सेलिंग देम। तो ये आसपास वहां पे लोग घूमते रहते हैं। दे कलेक्ट द आर्टिकल्स जो उन्हें लगता है कि ये उनको रीसेल करके कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे। ठीक है, तो ये वो छोटे छोटे आर्टिकल्स कलेक्ट करते रहते हैं वहां से। तो ये जो बीच कॉम्बर्स हैं अब तक तो वो भी जा चुके होंगे बिकॉज इट्स टू लेट नाउ। What shall we do with this man? अब हमें इन्हें क्या करना चाहिए इसके साथ? Now Sadav muttered, धीरे से बोला, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could. तो लेकिन उसके जो अब डॉक्टर सडाव तो बीइंग अ डॉक्टर और उनका तो वुंड्स को लेके डिस्कवरी चल रही थी, ही वाज वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। तो उसके हैंड्स जो थे वो ऑटोमेटिकली उन वुंड्स की तरफ जा रहे थे एंड दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर दैट पर्सन, right? Could do to stanch the fearful bleeding. Stanch means to stop this. Actually जो bleeding है कम से कम वो तो stop कर पाए। He packed the wound with the sea moss. उन्होंने क्या किया, जो उसमें से ब्लड आ रहा था तो एटलीस्ट उसको स्टॉप करने के लिए जो सी मॉस था। सी मॉस क्या होता है? सी मॉस इज अ काइंड ऑफ सी वीड, जो छोटा मोटा वहां पे जो आप कह लीजिए ग्रास की तरह होता है। नॉट एग्जैक्टली ग्रास बट वो वहां पे स्कैटर्ड होती है, तो उन्होंने उसी को वहां से निकाला और उसके ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया सो दैट द ब्लीडिंग कुड बी स्टॉप्ड, राइट? That strewed the beach. Strewed means that was scattered untidily over the sea, right? The man moaned with pain. Moaned means a low cry in pain. And his stupor is state of unconsciousness. Unconsciousness में भी वो पेन से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही थी एंड ही वाज मेकिंग लो वॉइसेस अबाउट इन पेन, बट ही डिड नॉट अवेकन। लेकिन उसको होश नहीं आया था अभी तक, right? Although he was making voices. The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. वो खुद से ही अपने आप से बात कर रहे थे और वो कहते कि हम जो बेस्ट है वो क्या कर सकते हैं कि इसको वापस पानी में ही जाने देते हैं। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up. अब थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग रुक गई थी, तब वो खड़े हुए and dusted the sand from his hands. और अपने hands में से sand को हटाया। Yes, undoubtedly that would be the best. हाना ने भी यही सोचा कि हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर एट डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वो हाना जो है उस मोशनलेस मैन की तरफ देख रही थी कंटिन्यूसली, जो हिल भी नहीं पा रहा था। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, अगर हम इस वाइट मैन को अपने घर में रहने देते हैं, उसको ठीक करने के लिए रखते हैं। वाइट मैन मीन्स अमेरिकन नेटिव। सो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या नेशनैलिटी थी, तो ही वॉज एन अमेरिकन, राइट? सो अगर हम एक व्हाइट मैन को अपने घर में रखते हैं, वी शुड बी अरेस्टेड, क्योंकि हमारा वॉर चल रहा था, जापान और अमेरिका का वॉर चल रहा था उस टाइम पे। सो इफ यू आर कीपिंग योर एनिमी इन योर हाउस तो हमें खुद अरेस्ट हो जाएंगे। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ही वुड सर्टेनली डाई। और अगर हम इसको प्रिजनर बना के अगर देते हैं तो इसको तो मार ही देंगे ये।
So the kindest thing would be to put him back into the sea. So दोनों तरफ से अगर खतरा है तो सबसे सही तरीका क्या है कि इसको वापस पानी में जाने देते हैं. बट नीदर ऑफ देम मूव, लेकिन कोई भी दोनों में से ना हाना और ना ही डॉक्टर सडाओ हिले कि उसको पानी में बहा दें. ऑल्दो वो सोच तो रहे थे बट उनसे हुआ नहीं. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. वो देखना चाहते थे कि या तो ये खुद होश में आए, चले, कुछ तो मूवमेंट हो, और वो दोनों देख रहे थे उसको. Right? What is he? Hana whispered. There is something about him that looks American. कुछ तो है जो ये अमेरिकन इसके अंदर बात है. He took up the battered cap. उन्होंने उसके ऊपर से वो जो कैप थी, battered means जो पूरी गीली हो चुकी थी, टॉर्न, फटी पुरानी हो चुकी थी, उन्होंने वो कैप उसकी हटाई. Yes, there almost gone was the faint lettering, जो बिल्कुल उसके ऊपर से हट चुका था, लेकिन थोड़ा बहुत, faint means हल्का बहुत दिख रहा था. A sailor, he said, he's a sailor from an American warship. He spelled it out, US Navy. उसकी कैप पे US Navy लिखा हुआ था. The man was a prisoner of war. Man जो था वो prisoner of war था, यानी कि war के टाइम पे जो prisoner बन जाते हैं, जिनको आप कैप्चर कर लेते हो. He was escaped, और वो वहां से भाग निकला था. Right now Hana cried softly, and that is why he is wounded. और इसीलिए, क्योंकि ये prisoner of war है, इसके ऊपर टॉर्चर किया गया होगा कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है. राइट, तो इसीलिए ये वुंडेड है, इतना जख्मी है, इसमें से इतना ब्लड आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया गया है. राइट, सडाओ एग्रीड, बिल्कुल मान गए. दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर. देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, पूरा अपना मन पक्का बना के उन्होंने बोला, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि क्या हम इसको वापस सी में डाल रहे हैं. इफ आई एम एबल, आर यू, क्या अगर मैं ये कर सकता हूं तो तुम मेरा साथ दोगी क्या. नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, किसी का मैं नहीं साथ दे पाऊंगी, बट हाँ अगर तुम अकेले कर पाओगे. सडाओ हेजिटेटेड अगेन, अब सडाओ भी दोबारा से हेजिटेट करने लग गए. द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, अजीब चीज क्या है, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. कि अगर ये अपने होश में होता तो मैं इसको बिना किसी डिफिकल्टी के पुलिस में पकड़ा देता. राइट, आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों इसकी इतनी केयर करूं. ही इज माई एनिमी, ये तो मेरे दुश्मन देश का है, तो ये मेरा दुश्मन है. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमीज एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये एक कॉमन इंसान है मेरे लिए तो, और सारे अमेरिकन हमारे लिए एनिमी है. हमारा वॉर चल रहा है, और वैसे भी आपको पता है डॉक्टर सडाओ के फादर कितने बड़े नेशनलिस्ट थे. राइट, सो उनकी तरफ से जो सडाओ ने जो सीखा है, डॉक्टर सडाओ ने, तो वो भी वही कह रहे हैं कि अमेरिकन हमसे, हमारा वॉर चल रहा है, एंड दैट इज व्हाई ऑल अमेरिकन आर आवर एनिमीज. You see how foolish his face is, but since he is wounded, लेकिन अब ये तो wounded है, ये पूरा होश में नहीं है, so you also cannot throw him back to the sea. हाना ने कहा कि अब तुम भी नहीं इसको फेंक पा रहे ना पानी में दोबारा से. Then there is only one thing to do, you must carry him into the house. लेकिन अब एक ही हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, let's carry him to the house and take him and treat him. But the servants, Sadao inquired कि servants क्या कहेंगे, हमारे घर में इतने सारे servants हैं, they will all back out. और वही हुआ. We must simply tell them that we intend to give him to the police. हम उनको सिंपल ये बोलेंगे कि हम इसे पुलिस के ही पकड़वाने वाले हैं. As indeed we must, और ऐसा ही हमें करना भी है. So we must think of the children and your position. अब हमें बच्चों के बारे में भी सोचना है, और तुम्हारे बारे में भी तो सोचना है, तुम्हारी पोजीशन, बिकॉज आपका आर्मी में इतना बड़ा आपका एक पोजीशन है. यू आर कंसिडर्ड एज सच अ वेल डिजर्विंग सर्जन. ठीक है. It would endanger all of us, and if we did not give this man over as a prisoner of war, अगर हम इसको as a prisoner of war की तरह नहीं देंगे तो हम सब खुद खतरे में आ जाएंगे. Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. मैं सोच भी नहीं सकता कुछ और करने की. Thus agreed together they lifted the man. एक दूसरे के साथ वो agree किया उन्होंने, और उन्होंने दोनों ने मिलकर उसको उठाया. He was very light like a foal. Foal means बिल्कुल कोई hen या cock की तरह, वो बहुत light था. That had been half starved for long time. ऐसा लग रहा था जैसे कितने समय से उसको कुछ खाने को ही नहीं दिया है. Until it is only feathers and skeleton, और सिर्फ उसके अंदर feathers और skeleton जितना जैसा ही weight है, और he is not having any weight of flesh because he has been starved since long. Because आपको पता है ना वो torture किया जा रहा था उसको. So
his arms hanging, they carried him, तो उसके arms ऐसे carry करते हुए उसको हाथों से पकड़ के उठा के उसको ला रहे हैं up the steps and into the side door of the house. Now this side the door opened into a passage. Side door से उसको लेकर गए जो passage में खुलता है, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. और passage से होते हुए वो उसको एक खाली bedroom में लेकर गए. Now he is so dirty, she murmured in distress. यानी कि in sadness वो कितना dirty है. हाना ने उसको बोला, ये कमेंट किया. Yes, he had better be washed. Sadao agreed कि yes, इसको पूरी अच्छी तरीके से wash कर देते हैं. So if you will fetch hot water, अगर तुम पानी गर्म पानी ले आओ, so I will wash him. I cannot bear for you to touch him. मैं ये नहीं चाहता कि तुम, मैंने ये नहीं चाहती कि तुम उसको touch करो. She said. We shall have to tell the servants he is here. तो ये सब काम सर्वेंट्स को करने देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि ये यहाँ पे हम लेकर आए हैं इसको. I will tell Yumi now. मैं यूमी को ये बात बता देती हूँ. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. So Yumi is the caretaker of the children. तो वो जब वहाँ बच्चों के साथ थी तो I think वो थोड़ा सा उन बच्चों को अपना काम करने खुद दे और वो यहाँ आके इसको वॉश कर दे. Sadao considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I will tell the others. तो वो कहता कि तुम यूमी को बताओ और वो बाकियों को बता देगी. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him. So जो utter pallor is the unhealthy pale appearance, जो फीका उसका पूरा चेहरा पड़ गया था, वो of the man's unconscious face moved him first to stoop, to bend forward and feel his हार्ट बीट. तो उसका चेहरा पूरा फीका पड़ा था, उसको देख के डॉक्टर सडाओ को लगा, वो आगे हुए, थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ के उसकी हार्ट बीट्स को चेक करने लगे. इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर. बहुत धीरे पल्स चल रही थी बट चल रही थी, वो जिंदा था इंसान. He put his hand against the man's cold breast. और उसने पूरा ठंडा पड़ा हुआ था इंसान, उसकी चेस्ट पे उन्होंने हाथ रखा. The heart too was yet alive. और दिल भी अभी तक धड़क रहा था. The heart was alive. Right? He will die unless he is operated on. अगर ऑपरेट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा. Sadao said, considering the question is whether he will not die anyway. तो उसने कहा वैसे नहीं मरेगा क्या? Hannah cried out in fear, don't try to save him. What if he should live? तुम उसको नहीं बचाओगे, क्या अगर वो जिंदा हो गया तो क्या होगा? What if he should die? Sadao replied. अगर ये मर गया तो क्या होगा? He stood gazing down on the motionless man. वो देखता रहा वहां पे डॉक्टर सडाओ उस motionless इंसान को. This man must have extraordinary vitality. Vitality means energy. इस इंसान में कुछ तो बात है, इतनी extraordinary energy है इसके अंदर. और he would have been dead by now. वरना ये तो अब तक मर जाना चाहिए था इसको. ये नहीं मरा. इतनी ऑब्स्टिकल्स इसने सही है, इतना टॉर्चर सहा, खाना पीना नहीं था, लहरों में समुद्र की बह के आया है, पता नहीं कितने पत्थरों से इसको टक्कर लगी होगी, एंड स्टिल ही सर्वाइविंग. ही इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बट देन ही वाज वेरी यंग, परहैप्स नॉट इवन 25. इतनी कम उम्र का है. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? Hannah asked. Yes, Sadao said. Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him. कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है, he said. And first, he must be washed. सबसे पहले इसको wash कर दीजिए. He went quickly out of the room, and Hannah came behind him. वो वहां से बाहर गए और Hannah भी उनके पीछे पीछे आ गई. She did not wish to be left alone with the white men. He was the first she had seen. उसको सबसे पहले किसने देखा था? हाना नहीं देखा था ना मिस्ट में से. And since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और अब अमेरिका छोड़े हुए भी बहुत टाइम हो गया और वहां के जो लोग थे उनसे भी उसका कोई लेना देना नहीं है. Here he was her enemy. अब इस समय सिर्फ वो उसका एक enemy है. A menace, living or dead. एक menace है, यानी कि एक problem है वो उसके लिए, चाहे वो living है या dead है, but he is a problem. She turned to the nursery and called Yumi, और उसने यूमी को बुलाया. But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy. Now nearly 3 months old. जो baby boy था, he was just 3 months old. Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth.
यूमी कम विद मी, बाल हटा के वहां पे उसके पास धीरे से बोला कि यूमी मेरे साथ आओ, आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं उसको सुला दूंगी. यूमी रिप्लाइड ही इज रेडी. राइट, तो शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी के पास ही, यानी कि जो बच्चों का रूम था उसके पास ही वो रूम था. वहां गए एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स व्हाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्स ऑन द फ्लोर. उसने वो स्लीपिंग क्विल्स जो थे वो सब बिछाए, राइट, एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और वहां पे बेबी को सुला दिया. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen, और तब फिर हाना जो है किचन की तरफ चली गई. The two servants were frightened at what their master had just told them. अब जो बाकी दो सर्वेंट्स थे वो बिल्कुल डर गए ये सुन के जो उनके मास्टर ने उनको अभी अभी बताया. The old gardener, who was also a house servant, pulled a few hairs on this upper lip. तो ये सुन के तो मतलब he was totally shocked, जो उनका गार्डनर था, लेकिन गार्डनर कम वो ही was also a servant there. The master ought not to heal the wound of this white men, he said bluntly to Hannah, कि मास्टर को उसके जो जख्म है, जो wounds है, वो नहीं ठीक करने चाहिए. उसने बहुत ही bluntly, मतलब बहुत ही एक straight forward manner में बोला हाना को. The white men ought to die, इसको तो मर ही जाना चाहिए. First he was shot, then the sea caught him, पहले उसको गोली लगी, फिर वो समुद्र में गिर गया, and wounded him with her rocks, और फिर समुद्र ने उसको अपने रॉक से और भी ज्यादा जख्मी कर दिया. If the master heals what the gun did, अगर उसको हमारे मास्टर ने यानी कि डॉक्टर सडाउ ने अगर इसको सही कर दिया, इसको हील कर दिया, so then what the gun did and what the seed did, they will take revenge on us. So लेकिन जो गन ने किया उसको जख्मी किया गोली से, और फिर समुद्र ने उसको रॉक से और ज्यादा जख्मी किया, तो इसका मतलब हम उसको ठीक कर देंगे, तो ये जो सी है और ये जो गन है ये हमसे बदला लेंगे. Right, now I will tell him what you say. Hannah replied courteously कि तुमने जो कहा मैं ये उनको बता दूंगी. But she herself was also frightened, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी. Although she was not superstitious, वो हालांकि ये superstitious बिल्कुल भी नहीं है. Superstitious का मतलब होता है irrational beliefs, right? So जो बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो बुरा होगा, ये सब superstitions होते हैं, right? So हाना इन सब चीजों में believe नहीं करती थी कि गन और समुद्र जो है सी हमसे बदला लेंगे, they will take revenge from us, क्योंकि उन्होंने जो किया हम उसके opposite कर रहे हैं. हाना इन सब superstitions में believe नहीं करती थी. As the old man was, could it ever be well to help an enemy? क्या कभी किसी enemy को help करके अच्छा हुआ है? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water. फिर भी ये सब सोचते हुए उसने यूमी को बोला कि गर्म पानी ले आओ and bring it to the room where the white man was, और उधर रूम में ले आना जहाँ पे white man है. She went ahead and slide back the partitions, और उसने सारे partitions दोबारा से वहां पे लगा दिए. Sadao was not yet there. Sadao अभी तक वहां पे नहीं आए थे. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she was with him, her thick lips folded themselves into stubbornness. ऐसे हमें गुस्सा आता ना, ऐसे करके हम अपने लिप्स को फोल्ड कर लेते हैं गुस्से में, तो वही हो रहा था. यूमी वॉज फीलिंग टू स्टर्बर्न. Right, I have never washed a white man. मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया. She said, and I will not wash so dirty a one now. और ये तो इतना ज्यादा गंदा है, मतलब she was really reluctant to do that. Hannah cried to her, at her severely. You will do what your master commands you. तो उसे दिख रहा था कि यूमी is not willing to do that. तो हाना एकदम चिल्लाई कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हारे मास्टर बोल रहे हैं, और मेरा यही ऑर्डर है that you wash this American. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face. Yumi के round dull face पे कर एक proper resistance दिख रहा था that she didn't want to do that. Right? That Hannah felt unreasonably afraid. अब तो Hannah को अंदर ही डर भी लग रहा था. After all, if the servants should report something that was not as it happened, कहीं servants भी तो कहीं ऐसा ना कुछ बता दे गलत जो नहीं पता चलना चाहिए था. Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. हम सिर्फ इसको होश में लाना चाहते हैं, जिससे कि इसको होश में लाते ही दोबारा से prisoner की तरह बना दिया जाए. I will have nothing to do with it, Yumi said. मुझे क्या लेना देना? I am a poor person and it is not my business. Then please, Hannah said gently, return to your own work. तो यूमी कहती है कि मुझे क्या लेना देना, मैं तो एक I'm just a poor person, जो भी हो मुझे इसमें क्या है. So Hannah ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं है तो काम पे लग जाओ, just wash him.
At once Yumi left the room, but this left Hana with the white men alone. अब यूमी चली जाती हैं तो हाना और वो white men फिर अकेले हो जाते हैं. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. Now, stupid Yumi, she muttered fearlessly. कितने बुद्धू लोग हैं ये. Is this anything but a man? ये बस ठीक है कुछ भी है बट एक इंसान तो है and a wounded helpless man. और उसमें भी ऊपर एक हेल्पलेस जो अनकॉन्शियस है और वो भी wounded है. तो इंसान तो है ना पहले. In the conviction of her own superiority, she bent impulsively. अपनी ही superiority में she just wanted to do something suddenly without thinking and untied the knotted rugs that kept the white man covered. और उसने वो सारी knots खोलनी शुरू की जिससे वो पूरा cover हुआ था white man. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water. और जब उसने उसकी चेस्ट क्लियर करी, सारे कपड़े हटाए वहां से, तो उसने वो जो हॉट टॉवल था वो उसने गर्म पानी में जो डिप करके यूमी लेकर आई थी वो उसकी चेस्ट पे प्लेस किया एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली. Now the man's skin, though rough with exposure, क्योंकि पानी और इतने सब चीजों से वो एक्सपोजर में हुआ था, उसकी वजह से रफ हो गई थी, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. So जब ये अमेरिकन चाइल्ड बचपन में रहा होगा तो उसकी स्किन कितनी प्यारी रही होगी. It must be totally blonde. Right? So while she was thinking these thoughts, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, though not really liking the man better, उसको ऐसा नहीं था कि उसे वो white man कोई पसंद आ रहा था, not at all. Now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. तो उसने उसको पूरा upper body को wash कर दिया. But she dared not turn him over. Where was Sadao? अब Sadao कहाँ चले गए? Now her anger was ebbing. Ebbing means decreasing gradually. उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे शांत हो रहा था. And she was anxious again and she rose. और वो दोबारा एंजाइटी में हो गई, एंशियस हो गई, एंड शी रोज. रोज मतलब खड़े हो जाना. वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टाल, देन लेट्स द मेन बी चिल्ड. और अब उसको हम थोड़ी देर के लिए ड्यू टू कोल्ड वेदर उसको वो फ्रीज होने दिया, यानी कि मतलब वो नॉर्मल हो गया क्योंकि उसको हॉट वाटर से उन्होंने वॉश किया था. शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर क्विल्ट रख दिया. Now Sadao, she called softly. He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. तो उन्होंने देखा जब सडाओ को बुलाया, डॉक्टर सडाओ को, तो he was wearing his surgeon's coat और वो अपने सारे emergency जो instruments थे, tools थे, वो सब लेकर आ रहे थे. So you have decided to operate. तुमने इसको operate करने का decide कर लिया. Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Kokonoma alcove and put his instruments out upon it. और उन्होंने अपने वहां पे एक स्टरलाइज्ड टॉवल बिछाया और वहां पे अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब बिछा दिए. Tokonoma alcove, the word toko literally means floor or bed. Ma means space, your room. Or in English, tokonoma is usually called alcove. It is a part of a room where things are displayed, a niche or an alcove in a Japanese home for displaying a flower arrangement. Now, kakemono is or the other piece of art. So fetch towels, he said. तो उन्होंने कहा कि ये towels लेकर आइए फटाफट. She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. तो जो कुछ पुराने linens थे, जो पुराने towels हो रहे थे, वो लेकर आए wounds के ऊपर लगाने के लिए, blood को हटाने के लिए, so that जो वहाँ का जो fine floor था उसको cover किया जा सके. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. अब हाना ने क्या किया, वो बाहर गई गार्डन में, वहां पे गार्डनर ने कुछ पुराने कपड़ों के स्ट्रिप्स रखे हुए थे. वो किस पर्पस के लिए थे कि जब विंटर्स होती थी तो पेड़ों को बचाने के लिए उनको ऊपर ढक दिया करते थे जिससे पेड़ खराब ना हो जो गार्डन में है. तो वो स्ट्रिप्स लेके उन्होंने हाथ से भरी और काफी सारी स्ट्रिप्स ले आई. But when she went back into the room, she saw this was useless. क्यों? The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. Oh, the mat, she cried. उसने mat already वो खराब कर दिया था. Yes, it is ruined, Sadao replied, as though he did not care. Help me to turn him, he commanded. डॉक्टर सडाओ को मैट की कोई चिंता नहीं थी. उन्होंने जस्ट उसको बोला
कि हाँ ये तो खराब हो गया, अब मेरी हेल्प करो इसको मोड़ने में या उसको टर्न करने में. She obeyed him without a word and began to wash the man's back carefully. और अब उसको उसके बैक को भी वो वॉश करने लग गए. Yumi would not wash him, she said. Did you wash him then? Dr. Sadao asked, not stopping for a moment his swift, concise movements. यानी कि इससे पता चल रहा था कि उनके हाथ बिल्कुल नहीं रुक रहे थे, वो ऑल्दो बात कर रहे थे, but he was so extremely mindful of his work कि उनके हाथ, तो वो एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट सर्जन थे, तो कहाँ रुकना था. ठीक है. Yes, she said. He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बॉडी किसकी है और कैसी है. He just want कि वो जो भी काम कर रहे हैं, he does it excellently. You will have to give the anesthetic if he needs it. तो he said, उन्होंने बोला कि अगर इसको एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ी तो तुम्हें इसको देना पड़ेगा. I? She repeatedly blankly. But never have I. मैंने तो कभी किसी को एनेस्थीसिया दिया ही नहीं. Because she was not a doctor ना. तो it is easy enough, he said impatiently. उसने कहा कि बहुत आराम से दिया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है. He was taking out the packing now and the blood began to flow more quickly. अब खून और तेज दौड़ रहा था. सॉरी बाहर आ रहा था. He peeped into the wound with the bright surgeon's light. वो जो लाइट होती है उससे उन्होंने अच्छे से देखा, देख के light fastened on his forehead. The bullet is still there. अंदर bullet अभी भी है. He said with cool interest. Now I wonder how deep this rock wound is. अब मैं ये सोच रहा हूँ ये कितना गहरा है ये जो wound है. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. अगर bullet बहुत deep नहीं है तो शायद मैं उसे निकाल सकता हूँ. But the bleeding is not superficial. यानी कि bleeding जो है वो surface पे नहीं है, बहुत गहरी है, अंदर से आ रही है. He has lost much blood. बहुत खून भी बह चुका है. And at this moment Hannah choked. He looked up and saw her face, the color of sulfur. बिल्कुल फीका हाना का भी फेस पड़ गया था because of the tension. Don't faint, he said sharply, कि तुम अब बेहोश मत हो जाना. He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hands कि मैं अब नहीं रुक सकता, अगर अब मैं रुक गया तो ये certainly मर जाएगा. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. उसने ऐसे करके ऊपर अपने मुंह पे रखा हाथ and she just ran away. Outside in the garden, he heard her wrecking. Wrecking का मतलब vomiting. उसे सुना कि वो बाहर जाके vomit कर रही थी हाना. But he went on with his work. He did not go out in the garden क्योंकि अब वो उसको छोड़ ही नहीं सकते थे. Right? He had started operating the wounds. तो वो अब he could just hear कि वो vomit कर रही है, but he just continued with his work. It will be better for her to empty her stomach, he thought. कि अच्छा ही है उसका stomach empty हो जाएगा. He had forgotten that of course she had never seen an operation. वो ये भूल ही गए थे कि इसने तो कभी operation देखा ही नहीं है. But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. अब उसके लिए कितना अजीब था कि इसके नीचे एक इंसान पड़ा हुआ है जिसके ऊपर वो नाइफ से काम करने वाले हैं एंड ही couldn't do anything to go and see his wife who was already vomiting there. Now this man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. कोई रीजन ही नहीं है कि ये क्यों बचना चाहिए. Unconsciously this thought made him ruthless. Unconsciously उसके दिमाग में ये बात आ रही थी and that made him more merciless. harsh बना दिया. And he proceeded swiftly. लेकिन वो फिर भी softly काम कर रहे थे. In his dream, the man moaned. Moaned मतलब making a soft low voice. But Sadao paid no heed. Sadao कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था except to mutter at him. सिर्फ वो उसको muttering थोड़ी थोड़ी सी आवाज में जवाब दे रहे थे. Groan, he muttered. Groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing it. ये मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ. Rather मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ. Why am I operating a person who is an enemy to my country? The door opened and there was Hannah again. वो vomit करके अपना empty stomach करके वापस आती है. Where is the anesthetic? She asked in a very clear voice. So she was good enough. ऐसा नहीं that she gave up. So she was equally brave. She said, अब मुझे बताओ anesthesia कहाँ है? I'll do that. Sadao motioned with his chin कि ऐसे करके बोला ना कि वो रहा उधर ऐसे. So motion with the chin. It is as well that you came back.
He said, "This fellow is beginning to stir." अब ये हिलना डुलना इसने थोड़ा शुरू कर दिया है. She had the bottle and some cotton in her hand, and but how shall I do it? She asked, पर मुझे करना कैसे है? Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. उसने कहा सिर्फ इसमें कॉटन में वो आप डालो जो भी बॉटल में कंटेंट है और उसकी नॉस्ट्रल्स के पास रख दो. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. एक भी मिनट वो अपने जो काम था उसमें नहीं रुक रहे थे वो. Although he was dictating Hana कि कैसे करना है, but he was continuously doing the marvelous work that he is good at. When he breathes badly, move it away a little. जब वो उसको थोड़ा सांस ना आए, जब परेशान हो तो थोड़ा सा हटा देना. राइट? ये सब भी हमने मूवीज में देख रखा है कैसे बेहोश करते हैं. So she crouched close to the sleeping face. Crouch मतलब sit in a very squatting position. Squats position में वहां गई, उसके face के पास बैठी of the young American. It was a piteously thin face. Piteously means causing to feel sad and sympathetic. उसको बहुत दया आ रही थी उसके face को देख के. ठीक है. She thought, and the lips were twisted. The man was suffering, whether he knew it or not. हम उसे खुद को पता है कि नहीं, लेकिन ये बेचारा सफर कर रहा था. He was going through a very bad condition. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. उसको वो सब करते हुए जब वो वहां बैठी हुई थी उसके पास, उनके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा था हाना के कि क्या जो हम स्टोरीज सुनते थे कि प्रिजनर्स के साथ ये करते हैं वो करते हैं, क्या वो सच है? क्योंकि एक प्रिजनर उनके सामने था and he was badly wounded. Right? They came like flickers of rumor. वो तो हमारे पास सिर्फ एक rumors बन के आती थी. Told word of mouth and always contradicted. कहीं को सुनाई बातें लोगों से, किसी ने किससे कहीं, किसी ने किससे कहीं, ऐसे करते हुए हमारे साथ पास तक पहुंचती थी और ज्यादातर कॉन्ट्रोडिक्टरी होती थी. In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. अब न्यूज़पेपर्स में तो हम हमेशा यही पढ़ते थे कि जहां भी जापानीज आर्मी जाती है सब लोग उनको खुले हाथों से वेलकम करते हैं with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima. लेकिन कभी कभी जनरल टाकिमा जैसे लोग भी होते हैं who at home, जो अपने घर पे अपनी ही वाइफ को मारते हैं, beat his wife cruelly, though no one mentioned it. हालांकि कोई पब्लिकली इस बारे में बात नहीं करता है that he had fought so victorious a battle in Manchuria. मंचूरिया में इतना ब्रेव वो खुद है जनरल टाकिमा कि मंचूरिया में पूरा बैटल जीत के आ जाते हैं, but when he is at home he is beating his wife. Right? If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this? For instance, अगर कोई इंसान इतना बड़ा होने के बाद भी, इतना ग्लोरियस होने के बाद भी अपने घर पे एक लेडी के साथ इस तरीके से बिहेव कर सकता है, तो कोई इंसान के साथ नहीं कर सकता क्या ऐसे, जिसको तो वो जानते भी नहीं है. राइट? तो किया जा सकता है. ओके, ना मंचूरिया के बारे में है थोड़ा सा. इज द होमलैंड ऑफ मंचू पीपल एंड टू द चाइनीज द रीजन इज सिंपली नोन एज द नॉर्थ ईस्ट. Now Manchuria is made up of China's three northeastern most provinces, जिसमें ये तीनों उन provinces के नाम है. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. She was just hoping कि शायद भगवान करे कि इसके साथ torture ना किया गया हो. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. Neck पे उसके ear के पास वहाँ पे deep red scars थे. Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadao, ऐसे करके कि देखना ये इसके ऊपर scars हैं. But he did not answer. At this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard. क्योंकि उस टाइम पे उनको लगा कि उनका जो इंस्ट्रूमेंट है that is striking कहीं पे जाके कोई हार्ड चीज पे स्ट्राइक किया है. Dangerously near the kidney, और बिल्कुल किडनी के पास था. Although left him, he felt only the purest pleasure. He probed with his fingers delicately. उन्होंने अपनी fingers से delicately अंदर से ढूंढने की कोशिश की. Familiar with every atom of this human body. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Right? So उन्होंने ये सब कर रखा था. He was very experienced. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. तो अगर हम इस समय पे बॉडी को इग्नोर कर देंगे तो वो सबसे बड़ा पाप होगा हम जैसे सर्जन्स के लिए. He had thundered at his classes year after year. उसने सालों साल क्लास में यही सुना है.
right, to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it. इतनी नॉलेज इस बॉडी की होनी चाहिए जैसे ये बॉडी तुम ही ने बनाई है, तो इतनी डीप नॉलेज होनी चाहिए। और उनको जब वो फिंगर अंदर डाल के उसको बुलेट को ढूंढ रहे थे, सो ही वो ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे उन्हें एक एक बिट पता था, एक एक एटम तक पता था कि अंदर उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है, राइट। तो मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज अ मर्डर। अगर इससे कम तुमने ये बॉडी के साथ छेड़छाड़ करी तो इसका मतलब तुम एक मर्डर कर नहीं आए हो, तुम उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हो। It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. जब वो अपने आप को ऑपरेशन में भूल जाते हैं तब उनको उनकी ये हैबिट है डॉक्टर सडाओ की कि वो पेशेंट से ऐसे बात कर रहे हैं, अरे तुम नहीं हो किडनी, तुम हट जाओ, ऐसे करके ही स्टार्ट्स टू मर्मर देयर। माय फ्रेंड ऐसे करके बात करते हैं। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, forgetting that this was his enemy. वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि ये उनके एनिमी है। ही इज जस्ट थिंकिंग कि ये एक नॉर्मल दूसरे पेशेंट्स की तरह ये भी उसका एक पेशेंट है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशंस, बिल्कुल प्रिसाइज एप्रोप्रिएट इंसिशन यानी कि कट करने का, द बुलेट वाज आउट, वहां से आ गई, राइट। द मैन क्विवर्ड, मैन जो है वो शिवर कर रहा एकदम, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो फिर भी अभी अनकॉन्शियस था। एंड नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, और फिर भी उसने कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोले।